अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर बीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी दूध। हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न जो है मैक्सिमम 1 महीना सवा महीना का रह गया। उसके बाद परिंदे फ्री हो जाएंगे, फिर परिंदे ब्रीड नहीं करेंगे तो जो छोटे फैंसियर हैं उनको फिर प्रॉब्लम आएगी कि उन्होंने एक्सपेंस अपने निकालने होंगे। ज़ाहिर है जो परिंदे उनके पास ब्रीड आई हुई है जो अगले सीज़न के लिए तैयार करेंगे, या जो उनके ब्रीडर पेयर होंगे लवबर्ड में, जावा में या गोल्डियन में, तो उनको केयर तो करना पड़ेगी, उनको खुराक भी देनी पड़ेगी, उनको सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड सारा कुछ देना पड़ेगा। तो जो बड़ा फैंसियर होता है वो इतना प्रॉफिट अर्न कर लेता है कि वो तो ऑफ सीज़न में भी जो है इनको सब कुछ दे सकता है। लेकिन जो छोटा फैंसियर होता है जिसके पास पैसे कम होते हैं तो वो ऑफ सीज़न में ये चीज़ें फिर नहीं खिला सकता, उसको पैसे चाहिए होते हैं। तो अब पैसे चाहिए अगर आपको, तो फिर आपको करना ये पड़ेगा कि तो फिर आपको कोई ऐसे परिंदे ढूंढने पड़ेंगे कि जो गर्मियों में ब्रीड करें। तो मैं आपको 2 परिंदे रिकमेंड करूंगा। अगर आपका दिल माने तो लगा लें, ना माने तो ना लगाएं। लेकिन मेरा काम है कि अपने चैनल वाले सब्सक्राइबर को मशवरा देना ताकि उनका फ़ायदा हो सके। देखिए दोस्तों, गर्मियों में जो है वो 2 तरह के परिंदे ब्रीड करते हैं। एक ज़ेब्रा फिश ब्रीड करती है और एक करती है डायमंड डव। ये गर्मियों में जो है वो ब्रीड करते रहते हैं, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए। डायमंड डव भी ब्रीड करती है, वो तो खैर गर्मी का शहजादा परिंदा है ना। गर्मी में अगर सामने भी रख दें, धूप में भी रख दें, तो वो उसमें भी ब्रीड करता रहता है। और जो ज़ेब्रा फिंच है उसके लिए ज़ाहिर है आपको साया चाहिए होता है, छाँव चाहिए होती है। कॉलोनी वगैरह छाँव में होनी चाहिए, लेकिन जितनी गर्मी होती है उसमें छाँव में वो ब्रीड कर जाते हैं। इशू उनके साथ कोई भी नहीं आता, बस थोड़ी सी केयर करना पड़ती है, सॉफ्ट फूड वगैरह देने पड़ते हैं, नहाने के लिए पानी देना पड़ता है। तो ज़ेब्रा फिंच भी ब्रीड कर जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप दाने का खर्चा निकालना चाहते हैं कि आप चाहते हैं चले महीने का कुछ 4-5 हज़ार आपका निकलता रहा ताकि जो आपके बाकी महंगे बढ़ जाएँ उनका खर्चा तो निकले ना, ये ना हो कि आपको पल्ले से डाल के जो है 5-6 महीने उनको खिलाना पड़े। तो अगर आप लगाना चाहें तो डायमंड डव लगा सकते हैं। डायमंड डव जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छी ब्रीड करता है। अगर आप लगाना चाहें तो ज़ेब्रा फिंच भी लगा सकते हैं। अगर आप ज़ेब्रा फिंच के 10-15 जोड़े लगा लेते हैं तो जो रेट चल रहा है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो 500-600 रुपये का पेयर आप सेल कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, ओपन मार्केट में। अगर आप दुकानदारों के पास जाएंगे, जाल वालों के पास जाएंगे, तो जाल के भी जो रेट आए हैं ना इस संडे के तकरीबन 350 रुपये आया है। तो उम्मीद है कि जिस तरह गर्मी बढ़ेगी, गर्मी में जो है ज़ेब्रा फिंच की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका रेट भी बढ़ेगा। तो आप अगर 500-600-700 का पेड़ सेल कर लेते हैं और महीने के 8-10 पेड़ सेल कर लेते हैं तो तकरीबन आपका 5-6 हज़ार रुपया ईजिली बन जाएगा, दाने वगैरह का खर्चा उनका निकाल के। तो जो 5-6 हज़ार बनेगा उसका फिर आप बाकी फिर जो महंगे बर्ड पड़े हैं उनका दाना लेकर आ सकते हैं और अपने सेटअप को जो है वो चला सकते हैं। अगर डायमंड डव लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें, उनको पेयर बाय पेयर लगाना पड़ता है, उनकी भी सेल अच्छी हो जाती है गर्मियों में आके। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मियों में सिर्फ 2 ही परिंदे ब्रीड करते हैं, ज़ेब्रा फिंच, डायमंड डव। तो आप जो है डायमंड डव भी लगा सकते हैं। इस संडे जो डायमंड डव के पेयर का रेट आया है वो भी तकरीबन 300-350 रुपये जाल रेट आया है। तो अगर ओपन मार्केट में सेल करते तो आराम से आपका 500-600 रुपये का अभी सेल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, आगे मार्च अप्रैल शुरू होगा, बाकी परिंदों का ब्रीडिंग सीज़न ऑफ होगा, तो यही ज़ेब्रा फिंच जो है उम्मीद है जाल पर जो है वो 500-600 तक चली जाएगी और डायमंड डव जो है वो इससे ऊपर जाएगी। डायमंड डव के जो जाल रेट होते हैं वो ज़ेब्रा फिंच से गर्मियों में ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि डायमंड डव को पेड़ बाय पेड़ लगाना पड़ता है। तो काफ़ी लोग जो है फिर इस टेंशन में नहीं पड़ते, वो फिर ज़ेब्रा फिंच लगा लेते हैं। तो डायमंड डव बहुत कम लोग लगाते हैं, ज़्यादा ना लगाएं। मैं आपको ये नहीं कह रहा 50-50 पेड़ लगा लें, आप 10 पेड़ लगाना चाहें तो डायमंड डव के लगा सकते हैं, और अगर आप 10 पेड़ ज़ेब्रा फिंच के लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। और अगर आपने ये दोनों मिक्स करके लगाने हैं तो 5 पेड़ डायमंड डव के लें, 5 पेड़ ज़ेब्रा फिंच के लें, छोटी सी कॉलोनी बना लें या कोई बड़ा सा केज ले लें, 5 पेयर इजीली जो है ज़ेब्रा फिंच के आ जाएंगे। डायमंड डव जो है वो सेपरेट ब्रीड करेगी, ज़ेब्रा फिंच की तरह कॉलोनी में ब्रीड नहीं करेगी। तो लकड़ी के केजेस मिलते हैं, 500-600 रुपये का केज मिल जाता है आपको कहीं भी आम से दुकान से। 1 बाय 1 फुट का भी केज होना तो डायमंड डव का एक पेयर जो है वो ब्रीड कर जाएगा। तो आप 5 जो है केज हो लें, 5 जो है डायमंड डव लगा लें और 5 पेयर ज़ेब्रा फिंच के किसी बड़े केज में लगा लें, तो इंशाल्लाह ताला आपके सेटअप का जो दाने का खर्चा है वो इजीली निकलता रहेगा। दोस्तों, रेट कम है, आपने ये नहीं कहना कि हाँ मेरे भाई आप गलत मशवरा दे रहे हैं। मैं सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ, अमल करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है। ज़ाहिर है हमारा काम है, हमने आपको जो है वो बेहतर से बेहतर गाइड करना होता है ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, आप लोग थोड़े बहुत पैसे भी कमा लें और आपके सेटअप के दाने का, सॉफ्ट फूड का, ग्रीन फूड का खर्चा भी निकलता रहे। तो दोस्तों, आई होप तो कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।